हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 का द स्काई। तो हम लोग जानेंगे स्काई क्या है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं स्काई की, तो स्काई को आप सभी लोग जानते होंगे, बादल, आसमान, कितना अच्छा लगता है ना स्काई। तो स्काई के बारे में जानेंगे। You see bright sun shining during the day। तो बच्चों, आपको ब्राइट सन दिखता है कब? डे में। You see bright sun shining during the day। आपको डे में क्या दिखता है? ब्राइट सन दिखता है एकदम। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, यू सी ब्राइट सन स्काई ड्यूरिंग द डे। हमें डे में कैसा दिखता है? ब्राइट सन। आप देखते हो ना, जैसे सुबह जाता है, आप कहते हो सुबह हो गई जल्दी से। तो क्या होता है, जब डे का टाइम होता है तो आपको एक ब्राइट सन दिखता है चमकता हुआ। दिस इज नाइट सीन। जब आप नाइट सीन में आते हो, एट नाइट वी सी द मून एंड मैनी स्टार्स इन द स्काई। नाइट में बच्चों कैसा दिखता है? नाइट में आपको दिखता है स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स। और क्या दिखता है? मून दिखते हैं। मून दिखता है एट नाइट। डे में तो कभी सोचा बच्चों, डे में तो ब्राइट सन देखा था, नाइट में ही कैसा हो गया? और वो भी इतने सारे स्टार्स भी आ गए। द सन प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू ऑल ऑफ अस। सन हम लोगों को क्या देता है? एनर्जी देता है। और क्या प्रोवाइड करता है? सन हम लोगों को हीट प्रोवाइड करता है और एनर्जी देता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन कहाँ सेट्स होता है? वेस्ट में सेंड होता है। इन द इवनिंग। इवनिंग में कहाँ होता है बच्चों? वेस्ट में सेट होता है इवनिंग में। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क। इस टाइम को क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। द वेस्ट इन द इवनिंग, द टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क। इस दिन को क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। द सन अराइज फ्रॉम द ईस्ट इन द डे। जब सन निकलता है और ईस्ट में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दिस टाइम इज कॉल्ड डक द सन। बच्चों देखो, ये सन की पोजीशन है, इधर जाता है, ठीक है। अब बच्चों निकलता कहां से है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है बच्चों। जब हम लोग देखते हैं कब बच्चों, ईस्ट से निकलता है यहां से और यहाँ पे जाके छुप जाता है। तो जब ऐसे निकलता है और ऐसे क्या होता है, एक टाइम आके छुप जाता है। ये क्या है? चलो मैं पूरा लिख देती हूँ। नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, EAST ईस्ट, WEST वेस्ट, ठीक है बच्चों। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ईस्ट से निकला, नॉर्थ से आगे गया और वेस्ट में जाके छुप गया। तो बच्चों जब वो क्या हुआ, ये रहा, जब वो वेस्ट में जाके छुपता है, इवनिंग हो जाती है। ये मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होती है और ये इवनिंग होती है। तो इवनिंग में क्या होता है? ये मॉर्निंग में हम लोग इसे क्या कहते हैं? मॉर्निंग में हम कहते हैं इट इज कॉल्ड ड्रॉन। इट इज कॉल्ड ड्रॉन। और जब इवनिंग होती है तो इट इज कॉल्ड डस्क। ये टाइम क्या हो गया? डस्क। और इसे क्या कहते हैं? ड्रॉन। एनी डाउट? एक बार और, NEW लिखा मैंने, ठीक है। मैंने सन की पोजीशन बताई, दैट इज सन। ये भी सन है और ये भी क्या है? सन है। ईस्ट से निकलता ही नहीं, पूरब से, मॉर्निंग में, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉन।
पोजीशन को, फिर नॉर्थ में गया, फिर एक बार को छुप गया, तो कैसा दिन हो जाता है, जैसे शाम शाम सी ना, इवनिंग डस्क। एनी डाउट? चलिए एक बार और मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। देखो एक बार आपको दिखा भी रखा है सन एक उसमें पोजीशंस में, पिक्चर देखो, पिक्चर में दिखा रखा है, आराम से पढ़ो बच्चों। देखो ब्राइट होता है, अगर मैं देखूं लाइट को चेंज कर करके ब्लैक पेपर पे लाऊं, व्हाइट पेपर पे लाऊं, तो चीजें पोजीशन चेंज होती है ना, होती नहीं होती? यस और नो? होती है। तो क्या होता है, सन एक लाइट पोर्शन है, उसके पास अपनी ओवल लाइट है, अपनी चमक है, अपनी ग्रेडियंट्स है, उसके पास सब कुछ है अपना जो एक होना चाहिए। तो सन तो राजा बाबू है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है वो सन की वजह से हो रहा है क्लाउड्स के अंदर। तो हम लोगों ने यही जाना क्या, द सन प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू ऑल ऑफ अस। सन हम लोग को क्या देता है, हीट देता है और एनर्जी देता है जिस सभी को। द सन सेट इन द वेस्ट इन द इवनिंग। सन कहाँ सेट होता है, वेस्ट में सेट होता है इवनिंग में। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क। इस टाइम को क्या कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं डस्क। इस टाइम को क्या कहते हैं, डस्क कहते हैं। द सन राइज फ्रॉम द वेस्ट इन द फ्रॉम द ईस्ट इन द मॉर्निंग, वेस्ट इन द इवनिंग, इवनिंग में वेस्ट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क। इस टाइम को क्या कहते हैं, डस्क कहते हैं, इवनिंग टाइम में जब वो वेस्ट में जाता है। फिर द सन राइज मतलब निकलता है, फ्रॉम द ईस्ट, राइज निकलता है ईस्ट से, ईस्ट से इज द मॉर्निंग, दिस टाइम इज कॉल्ड ड्रॉन। इस टाइम को क्या कहते हैं, ड्रॉन कहते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट सनलाइट। हम लोग नहीं जी सकते किसके बिना, सनलाइट के बिना। वी कैन नॉट लिव हम सनलाइट के बिना नहीं जी सकते। प्लांट आल्सो मेक देयर फूड इन द सनलाइट। प्लांट बनाते हैं अपना फूड कहाँ पर, सनलाइट पे। प्लांट भी कहाँ बनाते हैं अपना फूड, सनलाइट में। देखो बच्चों आपका ये पेज पूरा हो चुका है। आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप देखिए इसे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कोई डाउट ना रहे। आपने देखा होगा स्काई, जब आप स्काई की तरफ देखते हैं आपको लाइट पोर्शन क्या दिखता है, आपको लाइट पोर्शन दिखता है सन। तो ब्राइटेस्ट सन दिखता है डे में, ठीक है। नाइट में आपको कैसा दिखता है, स्टार्स मून्स दिखते हैं साथ में, NIGHT, नाइट, ठीक है। और फिर मैंने ये मूड बताए, ठीक है। एक बार और मैं आपको टेली कराने के लिए पूरा प्रीवियस से रीड कर देती हूँ जिससे आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। यू सी ब्राइट शाइनिंग ड्यूरिंग द डे। आपको दिखती है ब्राइट शाइनिंग डे के समय। दिस इज अ नाइट सीन एट नाइट। वी सी द मून एंड मेनी स्टार्स इन द स्काई। हमको दिखता है एक मून और बहुत सारे स्टार्स स्काई के अंदर। द सन प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू ऑल ऑफ अस। सन हम लोगों को क्या देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है सभी को। द सन सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। सन कहाँ सेट्स होता है, इवनिंग में सेट्स होता है वेस्ट की तरफ। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क। इस टाइम को क्या कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं डस्क। द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट इन द मॉर्निंग। सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है मॉर्निंग के समय। दिस टाइम इज कॉल्ड डाउन। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ड्राउन। इसे क्या बोलते हैं, ड्राउन बोलते हैं इस टाइम को।
वी कांट लिव विदाउट सन, हम नहीं जी सकते सन के बिना। प्लांट्स आल्सो मेक देयर फूड इन द सनलाइट, प्लांट अपना खाना बनाते हैं कहाँ, सनलाइट में। हो गया बच्चों, अब देखते हैं आगे। वी कैन सी द मून एट नाइट, इट चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, इट चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। देखा होगा बच्चों, मून कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी पूरा दिखेगा फिर आधा, ऐसे दिखता है ऐसे ऐसे। क्यों दिखता है, वजह क्या है, यही बोला इन्होंने। वी कैन सी द मून एट नाइट, हम रात में चांद को देखते हैं। इट चेंज इट शेप एवरी नाइट, वो अपनी शेप बदल देता है हर नाइट में। व्हेन द मून इज अ फुल मून, जब हमारे पास क्या आता है, एक पूरा मून आता है, वी कॉल इट फुल मून, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा ही चंद्रमा कहते हैं। व्हेन वी कैन सी हाफ मून, जब हम लोग देखते हैं आधा चांद, हाफ मून, वी कॉल इट क्रिसेंट मून, हम लोग उसे क्या कहते हैं, जब बच्चों पूरा चंद्रमा देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, फुल मून। ठीक है, और जब आधा देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्रिसेंट मून, उसे क्या कहेंगे, क्रिसेंट मून। Then we have no moon at all, और हमारे पास इसके अलावा कोई मून नहीं होता। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, जो आता है वो क्या है, न्यू मून है, नया चंद्रमा है। ठीक है, पूरे चंद्र को फुल मून, हाफ को क्रिसेंट मून, और बाकी जो आता है वो क्या है, न्यू मून है। वी डोंट सी द मून एट ऑल अ न्यू डे, मून डे, हम लोगों को नहीं दिखता मून इन न्यू मून, ऑल अ न्यू मून, न्यू मून डे, हम लोग को नया मून डे नहीं दिखता। देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट है आपको, यहां तक तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा मॉर्निंग वाला। बाद में जब मैं चैप्टर रिवीजन कराऊंगी तो एक बार और आपको समझा दूंगी। यहां से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3-2 सेकेंड्स बहुत होते हैं एक पैराग्राफ को पढ़ने की। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाओ, आपके पास 6 लाइन्स है, 2 सेकेंड्स है। टाइम अप। चलिए मैं बताती हूँ। वी कैन सी द मून एट नाइट, हम लोगों को रात में चंद्रमा दिखता है। इट चेंज इट शेप एवरी नाइट, वो अपनी शेप बदल लेता है हर नाइट में। वेन द मून इज अ फुल राउंड, जब एक मून पूरे राउंड में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेन वी कैन सी हाफ अ मून, तब हम लोग को क्या दिखता है, हाफ अ मून, आधा मून दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्रिसेंट मून। फुल मून को फुल मून और हाफ मून को क्रिसेंट मून। देन वी हैव नो मून एट ऑल, हमारे पास और कोई मून नहीं होता। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, इसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यू मून कहते हैं। वी डोंट सी द मून एट ऑल अ न्यू मून, हम लोगों को नहीं दिखता न्यू मून। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान के अंदर बहुत सारे मिलियन क्या होते हैं, स्काईज होते हैं, यानी क्या होते हैं, स्काई होते हैं, मिलियन स्काई होते हैं आसमान के अंदर। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, जो हमसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। आसमान के अंदर बच्चों में ये दिखते हैं स्टार्स मिलियंस में, कितनी रेंज में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। We can see them twinkle brightening at night, हम लोगों को दिखती है इनकी twinkle brightening नाइट में, ऐसे से करते हैं ना, dim dim twinkle brightening। This is a beautiful rainbow, ये क्या है, एक बहुत अच्छा रेनबो है। It has seen color in it, इसके अंदर हम लोग कलर देख सकते हैं। कितने कलर होते हैं, It has 7 colors,
7 कलर होते हैं रेनबो के अंदर। इट कैन बी सीन इन द स्काई सम टाइम आफ्टर रेन्स। हम लोगों को कब दिखता है ये? आफ्टर रेन्स। आफ्टर रेन्स हम लोग को रेनबो दिखता है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं और ये क्लाउड स्प्रिंग रेन के थ्रू बन जाता है। चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक बार और पहले ये जो पोर्शन है इसे रीड करिए। 2 पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं। 8 लाइन्स मैक्सिममली 3 सेकेंड्स। रीड करो, फिर मैं बताती हूँ। फिर मैं आपको एक बार और ये अंडरस्टैंड कराने के बाद, रिवीजन कराने के बाद चैप्टर फिनिश करते हैं और एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में रहेगी। और थोड़ा आप ये देखना कि क्रिसेंट्स मून्स कैसे होते हैं। टाइम अप चाइल्ड्स, टाइम अप हो गया चिल्ड्रंस। चलो अब आगे देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत मिलियन स्टार्स होते हैं जो हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। वी कैन सी दैम ट्विंकल, हम लोग उन्हें ट्विंकल करते हुए देखते हैं। कब? नाइट में। एट नाइट में। द क्लाउड ब्रिंग रेन, जब क्लाउड्स हम लोगों को रेन देते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल रेनबो, हम लोगों को एक ब्यूटीफुल रेनबो दिखता है। इट हैज़ 7 कलर्स इन इट, उसके अंदर 7 कलर होते हैं अपने। इट हैज़ 7 कलर इन इट। इट कैन बी सीन इन द स्काई समटाइम्स आफ्टर रेन, हमें दिख जाता है रेन के कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम लोग क्या जानेंगे कि जो ब्राइटर सन होते हैं शाइनिंग करते हुए डे के अंदर, वो हम लोग को दिखते हैं ब्राइटन सन दिखते हैं हम लोग को डे में, और नाइट में हम लोगों को मून दिखता है और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, मिनी स्टार्स। और अगर मैं बात करूं इवनिंग टाइम में, जब ईट से निकलता है तो वो ड्रॉन टाइम होता है, ड्रॉन कहलाता है। और जब वो सेट हो जाता है तो वो डस्क कहलाता है। ठीक है, हम लोग अपनी वी कांट लिव विदाउट सन, हम लोग सन के बिना जी नहीं सकते। प्लांट आल्सो मेक देयर फूड इन सनलाइट, प्लांट भी अपनी लाइट कहाँ बनाते हैं? सनलाइट पे अपना फूड बनाते हैं। फिर हमने बच्चों देखा कि मून अपना क्या करता है, शेप चेंज करता रहता है ऐसे ऐसे करके। ये जो शेप चेंज कर देता है, इट्स चेंजिंग इट्स शेप एवरी नाइट, हर नाइट में जो अपनी शेप बदल लेता है। व्हेन द मून इन अ फुल राउंड, जब वो अपने पूरे राउंड में होता है, वी कॉल इन इट फुल मून, हम उसे क्या कहेंगे? पूरा चंद्रमा कहेंगे। व्हेन वी कैन सी हाफ मून, जब हम देखेंगे हाफ मून, वी कॉल इट क्रिसेंट मून, हम उसे क्या कहेंगे? क्रिसेंट मून कहेंगे हाफ मून को। और हम लोग कहते हैं कि नो मून एट ऑल, जब हमें न्यू मून नहीं दिखता। और मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं स्काई के अंदर जो हमसे काफ़ी दूर होते हैं और जो ब्राइटिंग ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। जब बारिश होती है तो हमें रेनबो दिखता है, कितने कलर का? 7 कलर का। तो चिल्ड्रंस, आपका ये चैप्टर हो गया पूरा। आपको अब एक्सरसाइज करनी है होमवर्क में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।